सिस्टमैटिक कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड, इसमें बहुत ज़्यादा लोग आजकल निवेश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खास बात है इस शेयर में कि लोग इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये शेयर 199 रुपीज़ पर चल रहा है, यानी कि अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये कंपनी मेजरली 1985 से कार्यरत है और ये मेजरली एडवाइजरी सर्विस और इन्वेस्टमेंट सर्विस के फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करती है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइजरी और मैनेजमेंट सर्विस को प्रोवाइड करती है। अब कुछ बेसिक डिटेल इस कंपनी की जान लेते हैं। इसका मार्केट कैप अराउंड 2721 करोड़ रुपीस का है, यानी कि आपको इस सिस्टमैटिक्स कॉरपोरेट सर्विस जैसी कंपनी अगर आज के तारीख में ओपन करनी हो तो 2721 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंट प्राइस इस शेयर की 199 रुपीज़ चल रही है। इसने हाई 336 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो इसने 62 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 38.3 है, यानी कि लोग 1 रुपये के सामने 38 गुना ज़्यादा रुपीस देकर भी इस शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। बुक वैल्यू इसकी 13.5 चल रही है और ये अपने इन्वेस्टरों को अराउंड 0.05% का डिविडेंड यील्ड देता है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 48.4 है, जबकि ROE इसका 42.4% है। फेस वैल्यू इसकी 1% के आसपास चल रही है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट अच्छे प्रोवाइड करे हुए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने अच्छी दिखाई हुई है पिछले 5 साल में। कितनी 79.8% के CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ उसने दिखाई दी है। डेप्टर डेज भी इसका इम्प्रूव हुआ है, 83 से घटकर ये 36.8 पर आ गया है। पर स्टॉक की जो बुक वैल्यू है उससे ये स्टॉक 14.8 टाइम्स हाई पर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बुरी बात, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स घटाई हुई है इस शेयर में, कितनी 3.67% के आसपास। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब इस कंपनी की अगर कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, HDFC AMC जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल होती है। सेल्स की बात करें तो मार्च 2024 के क्वार्टर में इसने 53 करोड़ रुपीस की सेल की थी, जो जून में घटकर 29 करोड़ के आसपास हो गई थी और सितंबर 2024 के क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास है। तो नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट देखे तो इसने प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ाया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हो कब मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट नेगेटिव 1 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर अभी सितंबर 2024 में 27 करोड़ के आसपास हो गया है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर आप देखते हो तो 10 साल में इसने 14% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 21% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 38% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 39%, 5 साल में 80%, 3 साल में 243% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 60%, 5 साल में 119%, 3 साल में 17% और पिछले साल 1 साल में इसने 219% का स्टॉक प्राइस का CAGR चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर इसका 42%, 3 साल में 25%, 5 साल में 16% और 10 साल में 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डेप्टर डेज, अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, तो कंपनी जो होती है वो अपने इन्वेस्टर और होलसेलर को कुछ सामान क्रेडिट पर देती है, तो वो सामान की रिकवरी वो कितने दिनों के अंदर कर पाती है उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेप्टर डेज होगा उतना ही अच्छा किसी भी कंपनी के लिए माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसने मार्च 2024 में अराउंड 435 का डेप्टर डेज था, जो घटकर सीधा यहाँ पर 37 के आसपास आ गया है। वो किसी भी कंपनी के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम डेप्टर डेज होगा उतना ही अच्छा किसी भी कंपनी के लिए माना जाता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में। तो मार्च 2022 में प्रोमोटर्स के पास 74.06% शेयर थे, जो घटे हैं
अभी नवंबर 2024 में वो शेयर 70.57% के आसपास रह गए हैं। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर है उसका अपने कंपनी पे ऊपर भरोसा थोड़ा घटा है, इसने अपने शेयर को डाइल्यूट किया हुआ है। पब्लिकली इसके 26.13% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो या नहीं। अब हम इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। आप देख ही सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक का सबसे पहले हम हाई, लो और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ 187 पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसने जो हाई लगाया हुआ है वो अराउंड यहाँ तक का लगाया हुआ है 335 के आसपास का। इसके बाद ये 9 और 15 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो एक बेयरिश स्टॉक मेरे हिसाब से माना जाएगा। अब अगर ये स्टॉक 187 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये अराउंड 157 और इसके बाद ये 114 तक भी आ सकता है। आप अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। हमेशा जब जब मार्केट में डाउनफॉल आए तब आप मार्केट में ज़्यादा निवेश कीजिए, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हमेशा गोल बेस्ड सेटिंग कीजिए, क्योंकि जितना आप गोल करोगे उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करने में भी आपको मज़ा आएगा। अगर आप पर्टिकुलर गोल बेस्ड सेटिंग करते हो कि मान लीजिए कि मुझे अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जमा करने हो, तब मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर पाएंगे। अगर आपको मुझसे अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।